अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं एक ऐसा राउटर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जिससे आपकी पबजी की पिंग का मसला भी हल हो सकता है और आपके इंटरनेट का जो स्लो होना है वो 2.4 के राउटर पे स्लो हो जाता है। अक्सर लोगों की ये कंप्लेन आती है। ये 2.4 हमारे पास जो राउटर लगा हुआ है, मतलब उनको ये भी नहीं पता होता कि वो 2 गीगा या 2.4 राउटर है। ये 5 गीगा ड्यूल बैंड राउटर होता है, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर वाले भी आते हैं। ये इत्तेसालात का वैन पोर्ट वाला है। इसमें RJ45 कनेक्टर, मतलब जिसको हम कैट 6 कनेक्टर कहते हैं, ये वाला कनेक्टर इसके अंदर लगता है, ठीक है। तो इस पे मैं 5 गीगा पे कनेक्ट करके आपको स्पीड टेस्ट करवाता हूँ कि इस पे स्पीड टेस्ट कितनी आती है। फिर इसी के 2 गीगा के 2.4 पे कनेक्ट करके चेक करवाऊँगा स्पीड कैसे अप डाउन होगी, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो चलते हैं सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि 2.4 और 5 गीगा में कितना फ़र्क होता है। और 5 गीगा जो होता है उस पर चाहे एक या दो सिग्नल हों तो इंटरनेट जो है वो हमारा फिट चलता है। और दूसरी बात ये कि अक्सर लोगों की ये होता है कि हमारे पास सिग्नल फुल हैं लेकिन इंटरनेट की स्पीड नहीं आती। उसकी भी वजह मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने अपने फ़ोन में जाके चेक करना होता है कि ऐसी कौन सी सेटिंग है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से हमारे फ़ोन में जो है स्पीड नहीं आ रही। अक्सर ISP आपके पास आते हैं, आपको स्पीड टेस्ट करवाते हैं, आपको कहते हैं हम आपका नेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप सोचते हैं यार अभी ठीक हो गया है, और अभी जब ये चला जाएगा उसके आधे घंटे बाद फिर से वैसे हो जाएगा। तो वो मसला भी मैं आपको बताऊंगा कि वो मसला क्यों आता है, आप लोगों को किस वजह से ऐसे होता है। आपने मोबाइल में जाके कहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो फ़ोन है उसमें जो लिंक है हमारी डिवाइस से बना हुआ वो कितना बना हुआ है। सबसे मेन चीज़ जो होती है लिंक होती है कि आपने लिंक देखना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं देख जी, तो गाइस आ गए हैं अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2.4 और 5 गीगा पे स्पीड का कितना फ़र्क होता है। सबसे पहले जो लोग मुझे ये कंप्लेन करते हैं और अपने ISP को कंप्लेन करते हैं, अक्सर आपस में भी ये कहते हैं कि यार हमारे पास कभी सही चलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी मतलब स्पीड स्लो हो जाती है, कभी सही हो जाती है। उसका सबसे मेन रीज़न ये होता है, सबसे पहले आपने देखना होता है अपना वाईफाई ऑन करके आपके आसपास कितने सिग्नल आ रहे हैं। अगर ज़्यादा सिग्नल आ रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आपके जैसे ये मेरे पास ये सिग्नल आ रहे हैं 2 गीगा के, ये आ रहे हैं, ये 5 गीगा है, और ये 2 गीगा है, ये 2 गीगा है। अगर इनमें से किसी का भी सेम चैनल होगा ना, अगर एक दो का मतलब इसका भी वही चैनल पे सिग्नल दे रहा है, मेरा भी वही चैनल पे दे रहा है, तो मेरा इंटरनेट स्लो हो जाएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा? उसका आसान तरीका है, आपने वाईफाई जहाँ पे कनेक्ट है 2.4 वहाँ पे ऐसे टच करेंगे तो ये लिंक बताएगा। अभी मेरा लिंक 130 मतलब 130 MB का लिंक बना है 2.4 पे, ठीक है। अभी मैं इंटरनेट चलाऊंगा तो मेरा इंटरनेट बिल्कुल फिट चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा मेरे पास। अभी इस पे मैं स्पीड टेस्ट करके देख लेता हूँ कि कितनी स्पीड मेरे पास आती है। तो सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट को ओपन करते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया गो। इस पे मेरे पास 4 पिंग आई है और 2 जीटर आए हैं। जीटर 2 आया है, पिंग आई है 4 और स्पीड आ रही है 8, 8.5 MB, 7 MB। मतलब ये डाउन हो रही है, ये 2.4 पे है ना, तो इसलिए ये स्पीड फिर भी ठीक आई है। ये अपलोडिंग आई है 80 MB तक, 75, 74, ठीक है। ये होगी इसकी अपलोडिंग, सही है। अभी मैं आपको 5 गीगा का फ़र्क बताता हूँ। 5 गीगा पे जब आप जाएंगे, और इस पे लिंक था इसका, अब 65 पे आ गया। ये देखें, ये अप डाउन होता रहता है, ये 65 MB पे आ गया लिंक इसका। ये लिंक का मतलब होता है कि आपके फ़ोन से आपके वाईफाई का लिंक कितना बना है। जो लोग पावर बीम या लाइट बीम यूज़ करते हैं उनको पता होगा, जिन्होंने लिंक बनाया उनको पता होगा कि ये लिंक का मतलब क्या होता है कि आप इसमें कितना डाटा पर सेकेंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फिर 130 पे आ गया है, ठीक है। ये अप डाउन होता रहता है क्योंकि 150 Mbps की मेरी डिवाइस है, 130 MB तक ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है इसमें से, ठीक है। अभी मैं आपको 5 गीगा पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि 5 गीगा पे मेरा कितना लिंक बना है। ये देखें, ये 5 गीगा है, नाम वही है लेकिन 5 गीगा साथ लिखा भी आ रहा है, ठीक है। इस पर मैं टच करता हूँ, राउटर भी वही है, सेम नाम से है। अब मैं इसको टच करता हूँ, लिंक देखते हैं। ये देखें,
234 MB का लिंक है इसका, ठीक है। अब हम इस पे स्पीड टेस्ट करते हैं हमारे पास कितनी स्पीड आती है। ये आ गया स्पीड टेस्ट। पिंग 5 आया, जिटर 1 आया, ये देखिए। और ये देखिए, ये 10 पे रुक गई है, 9 पे, 10 पे। वो नीचे जा रही थी, 7 पे आ रही थी, ठीक है। ये स्पीड जो है जितनी है उतनी है, देखें ये डाउन नहीं होती, सही है। ये देखें अपलोडिंग इसकी 75, 80, 84, 87, 90 तक, मतलब ये नीचे से ऊपर जा रही है। वो एकदम से ऊपर जाती थी लेकिन फिर से नीचे आ जाती थी। तो 5 गीगा में ऐसा कोई इशू नहीं आता। और अगर आप PUBG यूज़र हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट होता है कि आप 5 गीगा का ही राउटर यूज़ करें। आप घर के किसी भी कोने में होंगे, चाहे आपके पास 5 गीगा का एक भी सिग्नल आ रहा है ना, तो उसका लिंक आपके राउटर से अच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए 390 पे आ गया अब। तो जिसकी वजह से जो है ना इंटरनेट आपका बिल्कुल फिट चलता है। अब 390 पे है। अभी स्पीड टेस्ट करके देखते हैं अब कितनी स्पीड आ रही है। ये इसको करते हैं क्रॉस, ये करते हैं गो। 4 MS पिंग, जिटर 3। हाँ, स्पीड वही जितना मेरा पैकेज है उतनी पूरी स्पीड मेरे पास आ रही है। कोई ऐसा इशू नहीं है। ये नहीं है कि डाउन 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 फिर नीचे जा रही है, नहीं, स्टेबल होती है उतनी स्पीड। ये होगी अपलोडिंग, ये देखिए 80, 90, 92 तक, 93 तक जो है अपलोडिंग इसकी जा रही है, 90 तक। लेकिन 2.4 में ऐसा नहीं होता। 2.4 में आपकी स्पीड डाउन होती है। जैसे ही 2, 3, 4 फ़ोन कनेक्ट होते हैं ये स्पीड डाउन हो जाती है। अभी इस पे ना मेरी LCD कनेक्ट है, मेरा लैपटॉप कनेक्ट है, ठीक है, एक घर का और फ़ोन कनेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरे पास स्पीड आ रही है वो बिल्कुल स्टेबल आ रही है, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। मेरा तमाम जो इंटरनेट यूज़र हैं, क्लाइंट हैं, उनको ये मशवरा है कहीं भी वो नेट यूज़ करें वो 5 गीगा का राउटर यूज़ करें। अगर उनके पास इंटरनेट की स्पीड का इशू आता है, इंटरनेट की स्पीड का मसला आता है 2.4 पे, ठीक है, तो आप 5 गीगा का राउटर यूज़ करें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। 5 गीगा पे बहुत अच्छी स्पीड आती है। अगर इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर 6G राउटर होते हैं, जिसको 6 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन वो सारे मोबाइल सपोर्ट नहीं करते। कुछ नए मॉडल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो वो इससे भी अच्छी स्पीड होती है। लेकिन 5 गीगा पे बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त नेट चलता है बजाय 2 गीगा के। 2 गीगा पे आपको इशू आएगा। टेंडा भी 2 गीगा होता है, बहुत से राउटर 2 गीगा, लेकिन उसमें भी 5 गीगा राउटर आए हुए हैं, न्यू जो आए हैं ना, टेंडा में भी, TP लिंक में भी, और बहुत सारी कंपनियां हैं। D लिंक है, जैसे ये इत्तेसालात है लेकिन ये मेन कंपनी D लिंक की है, ठीक है। तो इस पे जो है इंटरनेट आपका बिल्कुल ज़बरदस्त चलता है, कोई इशू नहीं आता। आपके पास 1-2 सिग्नल भी आ रहे हैं 5 गीगा के, तो आपका इंटरनेट जो है बिल्कुल ज़बरदस्त चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ये डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर में भी होते हैं, लेकिन मेरे पास ये Cat 6 का राउटर है। इसमें ये देखें RJ45 का Cat 6 का कनेक्टर लगा हुआ है। वैन पोर्ट के थ्रू ये PPO कनेक्शन चला रहा है। तो ये डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर वाला राउटर है, लेकिन ये ड्यूल बैंड नहीं है, ये 2.4 का राउटर है, ठीक है। तो इसमें भी आते हैं, मतलब आप डायरेक्ट फाइबर का राउटर भी ख़रीद सकते हैं ड्यूल बैंड में, जो बहुत सी कंपनियों में आते हैं, जो तकरीबन 3,500 से ले स्टार्ट होते हैं। 4,500, 5,000, 7,000, आगे आप जितने पैसे खर्च कर लें कंपनियों के हिसाब से इनकी प्राइस हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे चलते हैं। और इसके अलावा एक और राउटर भी है, D लिंक का ही है, लेकिन वो वैन पोर्ट वाला है। वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके साथ आप कितने फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैं, फ़ोन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आपका कोई ऑनलाइन काम ऐसा है जिसमें आप उसमें 20-25 मोबाइल कनेक्ट करते हैं या फिर 50 भी मोबाइल कनेक्ट करते हैं, तो उस राउटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा राउटर है। D लिंक कंपनी का ही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। और साथ में दिखाऊँगा भी कि 30-40 मोबाइलों पर गेम चल रही है और प्रॉपर गेम चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।